हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग, और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है देख लेंगे। टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है एंड वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और राशियाँ मैं इसके अंदर आपको बता दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हो रही है आपके पार्टनर की। एंड ये जो रीडिंग है डियर गाइस, कोई भी देख सकते हैं। मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप मेल है, फीमेल है, राइट। आपका कोई भी रिलेशन है, आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई भी रिलेशन आपका है, आप उसमें देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो नो बाउंडेशन और टाइमलेस है ये टैरो कार्ड रीडिंग। तो कभी भी आपका जब मन करे आप तब देख सकते हैं, और कभी भी अचानक से सामने आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए ही जो है ये रीडिंग है। इस टाइम पर आपकी ही एनर्जीज है जो आपको देखनी है। तो देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पर और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा सफल कर लिए हैं बातें बातों में, तो आप देख लेते हैं क्या एनर्जीज है डियर गाइस। चलिए, ओके। सो मेरे पास सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स हैं, वांड्स भी हैं। ओके, सॉर्ड देखेंगे कार्ड्स। बहुत झूठ बोले हैं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने आपसे। फर्स्ट में आज मैं यही बोलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, और कुछ चीज़ों में ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पास दोस्ती का हाथ, मतलब आपके पास रिलेशन के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है बंदा, जो भी पर्सन है ये। बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आज काफ़ी तकरार है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। नाराज़गी भी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मेरे को नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। बट उसके बाद भी ये जो पर्सन है, क्योंकि डेविल भी है, आप देख रहे हो डेविल भी है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, किसी मकर राशि से डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन ये जो पार्टनर है आज आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मेरे को यहाँ पर इस एनर्जीज को शो कर रहा है कि बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। आपके रिलेशन को किसी तीसरे इंसान ने रुकवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका पर्सन है, उसके दिल में आपके लिए बहुत ढेर सारी जगह है, बहुत सारा लव है आपसे। लेकिन कोई तीसरा पर्सन पॉलिटिक्स कर रहा है जो आपके रिश्ते को नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। तो एनर्जीज यहाँ पर कौन कौन सी राशियों की बन रही हैं मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सोर्ड्स है मेरे पास, वैंड्स भी हैं, पेंटिकल्स है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। कप है, कप मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 1 कप है मेरे पास, ठीक है। दिस ओनली दिस कप एनर्जीज। तो सोर्ड्स एंड वैंड्स एंड पेंटिकल्स, ओके। सो पेंटिकल्स में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर टॉरस से हो सकता है आप डील कर रहे हो, किसी वृषभ राशि से, किसी कन्या राशि से, या फिर किसी मकर राशि से। ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि आपकी पर्सन की एनर्जीज। और यहाँ पर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। और कर्क राशि यहाँ दिखाई दे रही है, वृश्चिक राशि भी यहाँ दिखाई दे रही है, और मेष राशि, सिंह राशि मेरे को यहाँ पर दिख रही है, एंड मीन राशि हो सकती है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि डियर गाइज, इन्होंने आपके साथ रिलेशन रखना तो चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है ये भी थर्ड पार्टी को नहीं समझ पाए। आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन सिर्फ आपके पास आना चाहता है। बहुत ज़्यादा पछतावा मैं यहाँ पर इनकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत पछतावा हो रहा है। और अगर ये ऐसी एनर्जीज है कि ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, पछतावा इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका रिलेशन तोड़ा। और तोड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं 2 चीज़ें हो सकती हैं तोड़ने के पीछे। एक तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर प्रॉपर इन्होंने विश्वास किया,
जो भी थर्ड पर्सन है इसके ऊपर इन्होंने इतना बिलीव किया, इतना विश्वास किया कि भाई ये मेरा फेथफुल है। अब ये फैमिली भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। दूसरी चीज़, बर्डन मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है, उस बर्डन से नहीं निकल पा रहा है। तीसरी चीज़, आपका दिल इन्होंने हो सकता है दुखाया हो, ठीक है, और जरा सी कोई छोटी बात पर इन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया, ब्लॉक कर दिया। एक इतना पुराना आपका रिलेशन इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऑन ऑफ सिचुएशन भी मेरे को दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें चलिए हम साइड कर देते हैं, जो भी इनका दिल आपका तोड़ा या फिर आपसे झूठ बोले, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो डेविल भी है। तो डेविल यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा आप दोनों के बीच में, जैसे कि आर्ग्यू होना, कंफ्यूजन होना, एक दूसरे को सामने, भाई आप भी हो सकता है, ठीक है, कुछ मामले में वो भी ठीक थे, दोनों चीज़ों में ठीक थे, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही हो गई, हालात ऐसे हो गए। अब क्या हो रहा है कि अब वो स्टेबल होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये थर्ड पार्टी ही शी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। इन्होंने आपको छोड़ा, आपके रिलेशन को तोड़ा, इतना पुराना रिलेशन इन्होंने छोड़ के चले गए किसी थर्ड पर्सन के पीछे। ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने इनकी बहुत हेल्प की। हो सकता है कि इस पर्सन को आपने फाइनेंशियल काफ़ी सपोर्ट किया हो, जब ये अकेले थे आपने इनका साथ दिया प्रॉपर तरीके से। तो आज ये सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं अकेलापन आपका पर्सन बहुत महसूस कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जीज यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी ऐसी आ रही है, सैड वाली। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स इनकी हो रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस टाइम पर इनकी डिस्टर्ब है। हो सकता है कि आपने इनकी हेल्प की हो, ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज जो है वो इस चीज़ की आपसे प्रॉपर मिल ही जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कार्ड फाइनेंशियल सपोर्ट आपने इनका बहुत किया था। अब ये पूरी तरीके से एक तो अकेले हो गए हैं, तो अब इनको फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ में को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अकेलापन इनको बहुत लग रहा है लाइफ में, मतलब सूनापन बहुत ज़्यादा हो गया है। जिसके ऊपर विश्वास किया उस इंसान ने भी इनको कहीं ना कहीं बीच में छोड़ दिया, बीच में डिस्टर्बेंस कर दिया, उसके साथ आर्ग्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। आपके साथ जो समय बिताया था, जो पास्ट की एनर्जीज थी, वो इनको सबसे ज़्यादा इस टाइम पर याद आती है, क्योंकि जो आपने इनके लिए किया या इन्होंने जो आपके लिए किया, या दोनों में आप में जो रिलेशन था, वो रिलेशन अब इनका नहीं दोबारा किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो इनको वो चीज़ें याद आ रही, ठीक है। आपका अपनापन इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कार्ड आपका रिश्ता कुछ ऐसा रिश्ता बन गया हो जो कि बहुत ही मतलब एक क्लोज रिलेशन हो जाता है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पे भले ही मैरिड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज में केवल लव हो आप लोगों के बीच में, या रिलेशनशिप ही आपका हो, और रिलेशनशिप कोई भी रिलेशन हो, लेकिन आप में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस आ गई, इतना ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज हो गए कि आप लोगों से को एक दूसरे से कोई भी बात मतलब छुपी नहीं। उनकी ज़िंदगी में क्या है आपको पता है, आपकी ज़िंदगी में क्या है उनको पता है, ठीक है। आप दोनों हो सकते हैं कि दोनों ही तरफ मैं एनर्जीज आपकी भी देख रही हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, या फिर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। इनका हाथ आया, आपने हाथ इनका थामा, और इन्होंने भी आपका हाथ थामा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोनों को ही एक दूसरे के प्रति इतनी मोहब्बत थी, इतनी एनर्जीज मेरे को क्लोजनेस वाली आ रही है जिसको अलग करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी टेबल एनर्जीज आ गई, क्योंकि किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा आपके रिश्ते में हो गई कि वो इंसान पॉलिटिक्स करने लगा, और वो पॉलिटिक्स करता रहा, और आपका पर्सन उन चीज़ों को नहीं समझ पाया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो थर्ड पर्सन चाहता था उसी तरीके से आप वो पर्सन आपका जो है वो उस पर बिलीव करने लगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक अजीब सी ऐसी एनर्जीज हो गई जिसमें ना तो आपने एक दूसरे पर विश्वास कर पा रहे हो, ना ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जब मिल रहे हो तो आर्ग्यू हो रही है। आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको लव बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया, और मिसगाइड इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी ने कर दी कि वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाया। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका मैरिज का रिलेशन हो, या फिर इन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली हो, लेकिन
कहीं ना कहीं दूसरे के सामने, या फिर मैरिज जैसा रिलेशन हो। दोनों ही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि रिलेशन में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। एक रिश्ता ऐसा है जो कभी ना टूटे, कभी ना ख़त्म हो, ऐसा रिश्ता आप दोनों में जुड़ मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हो गई। आपके पर्सन का आपको अवॉइड करना, इग्नोर करना। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि डेविल है, यहाँ पर टावर एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि इग्नोर करना, बात ना करना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर ना देना, ब्लॉक कर देना, साइलेंस हो जाना। और इस टाइम पर तो बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं। इस टाइम पर जो एनर्जीज इनकी आ रही है वो तो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि लग ही नहीं रहा कि जैसे कि आपसे आपके पर्सन है, आप बात कर रहे हो उनसे। मेरे को तो नहीं दिख रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा, कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ना तो बात करते हैं ना बोलते हैं आपसे, जबकि आपने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, बेइंतहा। और फिर भी ये पर्सन सोचते आपके बारे में रहते हैं हमेशा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर तो 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है, जो कि एक ऐसी एनर्जीज को बता रहा है कि मैं तो, अगर आप मेरे से बोलोगे कि नहीं मैम हमारे बीच में कोई क्लोजनेस नहीं थी, तो मैं मानूंगी ही नहीं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है। भाई आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता मेरे को दिख रहा है जिसका तो टूटना, डिस्टर्ब होना, साइलेंट होना तो हो ही नहीं सकता। फ्यूचर की एनर्जीज को अगर मैं देखूं तो आप दोनों तो मुझे फ्यूचर में एक साथ दिखाई दे रहे हो, आपका रिश्ता मुझे फ्यूचर में एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी डेविल आ गया कहीं ना कहीं, तो जो एनर्जीज आपके रिश्ते की थी वो एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई इस डेविल की वजह से आपके पार्टनर ने। क्योंकि दिल देखो यहाँ पर टूट रहा है ना, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो डेविल एनर्जीज है इसकी वजह से हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया हो आपसे जो शायद आज इनको बहुत हर्ट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है इनको। आपके पार्टनर को जो मैं देख रही हूँ, जैसे मैं अपने फर्स्ट में बोला था कि कुछ झूठ बोला है आपसे, कुछ आर्ग्यू आपसे करी है, कुछ छुपाया है आपसे। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। आप यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखो रियूनियन और फ्यूचर अगर मैं देखूं कि आपका है कि नहीं है, तो देखो डेफिनेटली फ्यूचर में आप दोनों का साथ है। फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि मैं, क्योंकि मेरे को अगर आप यहाँ पर बोलते हो तो मैं जो कार्ड्स में देख रही हूँ, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन फ्यूचर में आपका साथ है, आप लोग मिलोगे, आपका मिलना तय है, आपका रिश्ता तय है। ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। अभी आपका पार्टनर पूरी तरीके से अकेला हो चुका है इस टाइम पर अपनी लाइफ में। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बातें की हैं, इतना थर्ड पार्टी का साथ दिया, इतना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी का इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ऐसी एनर्जी। और इन चीज़ों से आपका दिल बहुत टूटा, क्योंकि आपके सामने हो सकता है, आपके सामने रहकर इन्होंने थर्ड पार्टी से बातें की हो, आपके सामने इन्होंने आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स दिया हो। ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दिल टूटा हुआ मेरे को दिख रहा है। आपका लग रहा है कि हाँ भाई आपका दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने, आपने 10 बार कॉल किए होंगे, इन्होंने एक बार भी कॉल नहीं उठाया आपका, मैसेज किए, आंसर नहीं दिए, आपके दिया भी आंसर तो ऐसा आंसर दिया कि लगा कि अब क्या होगा इस रिश्ते को, क्या यही एंड हो जाएगा, क्या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि नहीं, सब खत्म नहीं हुआ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब खत्म नहीं हुआ है। अगर आप बोलोगे कि मैम सब हो चुका है खत्म, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे को एनर्जीज फ्यूचर की दिख रही है। आप अपनी पर्सनली भी गाइडेंस ले सकते हो फ्यूचर एनर्जीज को कि मैम फ्यूचर में है साथ कि नहीं, अपने नाम से और अपने उससे दिखवा सकते हो फ्यूचर अपना। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से तो आज, हाँ आज की डेट में एनर्जीज है, साइलेंस हो चुके हो आप। उनका ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है, उनके ऊपर, उस बर्डन में आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से मजबूर हो चुके हैं आपके पार्टनर, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में आप चल रहे हो, फीलिंग्स में आप चल रहे हो, ड्रीम्स आपका देख रहे हैं। आपके साथ जो मोहब्बत है वो
उनकी किसी के साथ नहीं हो सकती है। सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है, सोल कनेक्शन निकल कर आ रहा है। आप बिलीव नहीं करते होगे कि ये पार्टनर आपके बारे में रात में जाग जाग कर सोचते हैं। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ एनर्जीज को, 24 आवर्स इनका माइंड जो है वो आप में लगा रहता है। बात नहीं कर रहे हैं, नाराजगी है, ब्लॉक कर रखा है, लेकिन सिचुएशन, दिल, हालात, मोहब्बत आज भी आप ही के लिए ही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं आप दोनों के बीच की। यहाँ पर इसी कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है आइडिया कि एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि वो लौटेगा, ज़रूर लौटेगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो लव है, वो आपको देगा, आपका जो हक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो, ये आपकी अमानत है, ये किसी और के नहीं है, ना किसी और के हो सकते हैं, ये आपके हैं और आप इनके हो। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो भी पार्टनर है आपकी, इनकी एक एनर्जीज मेरे को और दिखाई दे रही है, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। मेरे को यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशन ना रख ले, या फिर आप किसी और के पास ना चले जाओ, या आपका मैरिज, मान लीजिए आप दोनों की मैरिज है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज किसी और के साथ ना हो जाए, इसका फियर भी इनको है। ठीक है, कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही है ना, सब तो नहीं कर सकती, पर कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपसे। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर आर्ग्यू हो रही है, मन थोड़ा सा दूर हो गया है थर्ड पार्टी से। मतलब जैसे पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने विश्वास किया, बहुत बिलीव किया, अब दूरियां सी आ रही हैं, पछतावा सा हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस थर्ड पर्सन की वजह से आपको बहुत कुछ बोला, इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपसे कह डाली, कर डाली, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। पूरी तरीके से मतलब एक ऐसी एनर्जीज को यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ मैं कि पछतावा, गिल्ट महसूस हो रहा है इनको। एक होता है ना कि मतलब अरे भाई, मैंने तो, उस इंसान ने, उस पर्सन ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, पूरी ज़िंदगी उसने मेरे साथ रहने का वादा किया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन मैंने क्या दिया उसको। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, नाइट की एनर्जीज आ रही है, ये जो रातों में जागते हैं ना, तब ये यही सोचते हैं कि मैंने किसी के साथ गलत किया, कोई मेरी याद कर रहा होगा, कोई मेरे बिना रह नहीं पा रहा होगा, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँगा। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, यहाँ पर ये पार्टनर महसूस करते हैं आपका लव। कई बार तो मेरे को यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, रोने लगते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, अकेले में बैठ जाते हैं, घंटों अकेले में बैठे रहते हैं, मूड ऑफ रहता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्होंने या तो आपको लॉस कर दिया हो, या आपके रिश्ते को लॉस कर दिया हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं वो प्यार, वो हमारा रिलेशन, वो मोहब्बत कहीं खो ना जाए, कैसे लौटेगी वो चीज़ें। तो मेरे को यहाँ पर ना एक पछतावा, एक गजब का पछतावा दिख रहा है। अब आपके बिना ये पार्टनर दूर नहीं रह पाएंगे। मैं इतना आपसे बोलना चाहूँगी डियर गाइस कि कहीं ना कहीं आएंगे ना जिस दिन ये आपके पास, माफ़ी मांगेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी इसलिए और मांगेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं उन हालातों को, उन चीज़ों को समझ चुके हैं। दूसरी चीज़, ये थर्ड पर्सन को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही आज ऐसी चीज़ें हुई। शायद आपने बहुत मना भी किया होगा। मेरे को यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि भाई हम अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं, बट टावर की एनर्जीज, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, साइलेंस हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। तो हो सकता है कि आपने बोला हो कि भाई जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, हम नए तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उन चीज़ों को नहीं माने, और आज ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं डियर गाइस कि ये सिर्फ आपके बिना कुछ ना तो सोच सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में बिना आपके पूरी तरीके से इनकी लाइफ खराब हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। अब आपको चाहते हैं बस। यहाँ पर मैं इस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। प्रॉपर तरीके से आपके साथ एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं।
खत्म हुआ रिश्ता, टूटा हुआ रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ आपका आगे बढ़ने वाला है। मैं इससे ज़्यादा बात क्या कहूँ आपसे। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, उस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक न्यू एनर्जीज आ रही है। बहुत ही लकी हैं आप लोग जो भी टैरो कार्ड रीडिंग इस टाइम पर देख रहे हैं। मैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी आई है कि वो अब आपके रिश्ते को ही अहमियत देंगे, किसी और के रिश्ते को, किसी और के रिलेशन को नो रिस्पॉन्स, नो अहमियत। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आज की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। मैं लकी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रुला रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स किए, दिन रात आपने उस इंसान को दिए, उस पर्सन को दिए जिसको आपने अपना, जिसको बहुत पूजा, आपने बहुत मतलब अपना सबसे करीबी इंसान माना, सबसे करीबी पर्सन माना। बिना उनके आप हंसते नहीं थे, आपकी लाइफ में खुशी थी तो उनसे थी, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपसे बुरा व्यवहार किया या आपसे बुरा बोला, तब जाके आपको बहुत दुख लगा, बहुत परेशानी हुई। और आज कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का, जैसे कि आप रोए हो, आप दुखी हुए हो और आपको टेंशन हुई है। मैं देख रही हूँ आपका स्ट्रेस, मैं आपका स्ट्रेस देख रही हूँ, कितने दिनों से आप स्ट्रेस ले रहे हो, वेट कर रहे हो उनका। और आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अब जाके ना वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आप ही हो उसके सच्चे हमदर्द, सच्चे पार्टनर, सच्चे पर्सन। तो वो लौट रहा है आपकी खातिर, आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है। उस थर्ड पर्सन से रिलेशन तोड़कर, रिश्ता तोड़कर आपके लिए लौट रहा है आपका पार्टनर। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आपसे यही बोलूँगी कि फ्यूचर की अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को टैरो कार्ड में दिख रहा है आप दोनों का फ्यूचर एक साथ। ठीक है, सो डियर गाइज, अगर आपको करियर भी देखवाना है कि करियर में क्या कुछ है एनर्जीज, सो करियर में यहाँ पर देख लेती हूँ करियर में क्या सिचुएशन है आप दोनों की, सो सॉरी आपकी इस टाइम पर करियर में क्या कुछ होने वाला है, करियर में क्या क्या एनर्जीज हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो करियर में यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों में करियर में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है क्या, किसी जॉब को लेकर, किसी प्रमोशन को लेकर, या फिर कुछ ऑफिस में कुछ किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो रही है। अगर ऐसी एनर्जीज है, या फिर बिजनेस में कुछ लॉसेस वगैरह कुछ भी ऐसी है तो उससे बाहर निकलने वाले हो आप। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है, सिचुएशन को तो दिखा रही है आपकी प्रेजेंट। हो सकता है कि आपने कुछ प्रमोशन हो आपका, या फिर कोई जॉब हो उसको पाना चाहते हो, या फिर ऑफिस में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका, या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो चीज़ें स्टक हो चुकी थी, अभी तक हो चुकी थी, लेकिन लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपके, मतलब करियर में चेंजेस आ रहे हैं और बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस कार्ड को मैं उठाकर मैं यहाँ रख देती हूँ, इस कार्ड्स को मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो सिचुएशन आई है, ठीक है, अगर मैं इन चारों कार्ड्स को उठाकर एक साथ देखती हूँ तो मैं यहाँ पर यही चीज़ें देख रही हूँ कि भाई आप बहुत इंतजार कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो और सोच रहे हो कि भाई अब करियर में क्या कुछ होगा, आगे बढ़ेंगे कि नहीं। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर मन में एक फियर है कि भाई कैसे होगा। तो इस फियर को निकालो अपने माइंड से। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और सिर्फ पॉजिटिव वे की तरफ रहो। करियर में उलझने अगर हो सकती हैं इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं मन भी थोड़ा सा आपका अपने रिलेशन की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है तो, नहीं जा रहा है तो ठीक है, आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप एफर्ट्स नहीं करो, आप मेहनत नहीं करो, डेफिनेटली आप एफर्ट्स करो, मेहनत कर रहे हो, तभी जाके आपको रिजल्ट भी मिलेगा जैसे आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में मिलने वाली है। बहुत जल्द आपका प्रमोशन या बहुत जल्द करियर में कुछ ऐसी एनर्जीज उत्पन्न हो रही है, ऐसी एनर्जीज वाइब्रेशन मुझे मिल रही है जिससे मुझे लग रहा है कि करियर में काफ़ी हद तक, अगर मैं 100% की बात करूँ तो काफ़ी हद तक, यानी कि 95-97% मैं बोलूँगी 100 में से कि आपके करियर में सुधार की उम्मीद है बहुत ज़्यादा। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और करियर में जहाँ तक मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप को मैंने जहाँ तक बताया, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आपका अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ है, करियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, पॉजिटिव रहिएगा,
टैरो का अपने लाइफ में। एंड टेक केयर, बाय बाय।